ऐसी अवस्था में क्यों हो? सुनो तो लक्ष्मण भैया रो रहे, सुनो तो लक्ष्मण भैया रो रहे, क्यों तुम सो रहे, क्यों सो रहे, क्यों सो रहे, क्यों सो रहे, क्यों सो रहे? तुमने क्या क्या नहीं किया भैया मेरे साथ। हे भैया, हाथों को बिछा करके मुझको चलवाया है। ये भैया अपने हाथ बिछा देता था। जब मैं उनके पथ पर चलता था तो उनके पथ पर कंकड़ और पत्थर हुआ करते थे। हाथों को बिछा करके मुझको चलवाया है। भाई भैया तुमसे किसी ने न पाया है। जब मैं वन में चलता था तो ये भैया अपने हाथ बिछा देता था, बोलता था लो भैया मेरे हाथों पर पैर रखकर चलो। हाथों को बिछा करके मुझको चलवाया है। भाई भैया तुम जैसा किसी ने न पाया है। भैया मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे जैसा भाई कोई पाया होगा। हाथों को बिछा करके मुझको चलवाया है। तेरे जैसा भाई किसी ने न पाया है। सुनो तो लक्ष्मण भैया रो रहे, सुनो तो लक्ष्मण भैया रो रहे, क्यों तुम सो रहे, क्यों सो रहे, क्यों सो रहे, क्यों सो रहे, क्यों सो रहे? सुनो तो लक्ष्मण भैया रो रहे, सुनो तो लक्ष्मण भैया रो रहे, क्यों तुम सो रहे, क्यों सो रहे, क्यों सो रहे, क्यों सो रहे, क्यों सो रहे? वनवास मिला था जब मुझको तब उबल उठा था भाई। भाई की सेवा को पहले तैयार हुआ था भाई। जब मुझे वनवास मिला था तो किसी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन ये भैया उठा, यही मेरी सेवा के लिए तैयार हुआ था। वनवास मिला था जब मुझको तब उबल उठा था भाई। भाई की सेवा को पहले तैयार हुआ था भाई। लक्ष्मण से भाई को खोकर कहाँ जाऊंगा मैं, किसको यह मुंह दिखाऊंगा? लक्ष्मण से भाई को खोकर धिक्कार राम के जीने पर। हे ब्रह्म कट्टे छोड़ इसे आजा अब मेरे सीने पर। हे ब्रह्म शक्ति भैया को छोड़ दो, जो भी दंड मिलना चाहिए मुझे ही मिलना चाहिए। आखिर सीता पत्नी भी तो मेरी थी। लक्ष्मण से भाई को खोकर धिक्कार राम के सीने पर। हे ब्रह्म सत्य
भैया रो रहे, क्यों तुम सो रहे, क्यों सो रहे, क्यों सो रहे, क्यों सो रहे, क्यों सो रहे। यह अच्छा है एक साथ दोनों के प्राण निकल जाए, भाई भाई का एक रक्त अब एक चिता पर जल जाए। इससे अच्छा तो हम दोनों के ही प्राण निकल जाएं, कम से कम दोनों एक साथ प्रभु के शरण में जाएं। या यह अच्छा है एक साथ दोनों के प्राण निकल जाए, भाई भाई का एक रक्त अब एक चिता पर जल जाए। लक्ष्मण भैया रो रहे, सुनो लक्ष्मण भैया रो रहे, क्यों तुम सो रहे, क्यों सो रहे, क्यों सो रहे, क्यों सो रहे, क्यों सो रहे। अगर मुझे मालूम होता कि मेरे कारण तुम्हारी ये दुर्दशा होगी तो हे भैया मैं पिताजी के वचनों को कभी ना मानता। हे लक्ष्मण, जो जानते हूँ बन बंधु बिछोहू, जो जानते हूँ बन बंधु बिछोहू, पिता वचन मन जो जानते हूँ बन बंधु बिछोहू, जो जानते हूँ बन बंधु बिछोहू, पिता वचन मन क्यों नहीं लेहू। हाँ सुनो तो लक्ष्मण भैया रो रहे, सुनो तो लक्ष्मण भैया रो रहे, क्यों तुम सो रहे, क्यों सो रहे, क्यों सो रहे, क्यों सो रहे, क्यों सो रहे। देखा तो उन्होंने अपने मन में क्या सोचा, तो देखा भरत विशाल अति निश्चर मन अनुमान, बिनु फरसायक मारे हो चाप श्रवण लगिता। बड़ा अभिमानी है, अपना अभिमान दिखाएगा, इसके हाथों में पर्वत है, ये अवधपुर में डालेगा। अरे ये कौन है? ये तो मेरे प्रभु का नाम ले रहा है। हाँ राम। कौन हो? अपना परिचय दीजिए। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप कौन हैं?
अयोध्या नरेश राजा दशरथ के पुत्र भरत हैं। क्या भरत भैया हैं? हाँ, अहो भाग्य मेरा, अहो भाग्य मेरा, जो आज भरत वैसे भक्त से मेरा आज दर्शन हो रहे हैं। मेरे धन्य है भरत जी, धन्य है। आपका गुणगान प्रभु बार बार गाते हैं कि मेरा भरत मेरा बहुत ही भक्त है, मेरा ही नाम लिया करता है। तो आज मेरा भाग्य जग गया, आपके दर्शन पा करके धन्य हुआ मैं, धन्य हुआ। आप मेरे प्रभु श्री राम को कैसे जानते हैं? अहो हेलो भैया, आप पूछ रहे हैं मेरे भैया को आप कैसे जानते हैं? भैया, हमारा ऋषिमुख पर्वत पे हम लोग रहा करते हैं और वही हमारी मुलाकात उनकी भार्या सीता को रावण हर लेकर चला गया। आज वहां युद्ध चालू है और लखनलाल जी को ब्रह्म बाण लग गया है, वो मूर्छित है। मैं उनके लिए संजीवनी बूटी लेने गया था, पहचान न सका तो मैं पर्वत ही उखाड़ कर चल दिया। कैसे उनको शक्ति लग गई? इंद्रजीत यानी रावण का पुत्र मेघनाथ से युद्ध हुआ तो उसी में उनको ब्रह्म शक्ति लग गई है। तो हमको बैजराज जी ने कहा सूर्य निकलने के पहले ही आप यदि संजीवनी ले आएंगे तो लखन के प्राण बच सकते हैं, नहीं बच सकते हैं। तो इसलिए मैं संजीवनी ले गया था प्रभु। भैया हनुमान, कहिए भैया। पहाड़ों पे बैठ जाइए, मैं तुम्हें लंका पहुंचा दूंगा। धन्य है, धन्य है। दो आसिर बात प्रभु, दो आसिर वाद प्रभु, बाण ऐसे जाएगा सामान सचिव। आप मुझे आशीर्वाद दे दिए, मैं आपके बाण ऐसा उड़कर ही चला जाऊंगा, आपके आशीर्वाद से ही चला जाऊंगा। जाओ, विजयी हो। धन्य है, धन्य है, धन्य है प्रभु, धन्य है। चलता हूँ।